बनु कैनुका पर हमला। बनु कैनुका यहूदियों का यह पहला समूह था जो मोहम्मद के गुस्से का शिकार हुआ। ये लोग यथरब में घर बनाकर रहते थे। इन यहूदियों का मुख्य पेशा शिल्पकारी, स्वर्णकारी, लुहारी, घरों में रोजाना प्रयोग करने वाले सामान और हथियार बनाना था। ये लोग युद्ध की कला में निपुण नहीं थे और यह काम उन्होंने अरबों पर छोड़ रखा था। यहूदियों की यही गलती उनके अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध हुई। बनु कैनुका संपूर्ण अरब जनजाति खंजरस के साथ जुड़ा था और यह प्रतिद्वंदी अरब जनजाति आज से संघर्ष में खंजरस जनजाति का समर्थन करता था। मुसलमानों को जब यहूदियों पर हमले का मौका मिल गया तब कुछ यहूदियों और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। हुआ यह था कि बाजार में स्थित आभूषण की दुकान में एक मुसलमान महिला गहने खरीद रही थी। बनु कैनुका समुदाय की एक सदस्य ने मजाक में चुपके से उस महिला की स्कर्ट के जमीन पर फैले भाग पर पिन ठोक दिया। जब वह महिला उठी तो उसका स्कर्ट फट गया और वह निर्वस्त्र हो गई। मोहम्मद मुसलमानों के मन में यहूदियों के प्रति नफरत पहले ही भर चुका था। इसी नफरत की आग में वहां से गुजर रहा एक मुसलमान उस यहूदी के ऊपर टूट पड़ा और उसकी हत्या कर दी। उस यहूदी के रिश्तेदारों ने बदले में उस मुसलमान को मार डाला। मुसलमान मोहम्मद को ऐसे ही किसी बहाने का इंतजार था, इसलिए मामले को शांत करने के बजाय मोहम्मद ने अन्यायपूर्ण ढंग से सारे यहूदियों को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया और ऐलान कर दिया कि या तो वे इस्लाम कबूल कर ले या जंग का सामना करें। यहूदी मोहम्मद की इस धमकी को अनसुना करते हुए अपने अपने घरों में चले गए। मोहम्मद ने यहूदियों की घेराबंदी कर ली, उनके जल स्रोतों को बाधित कर दिया और उन सबका कत्ल करने का प्रण लिया। कुरान की आयत 3:12 में मोहम्मद ने उस धमकी को दोहराया, तुम सब हारोगे और एक साथ जहन्नम भेजे जाओगे। मोहम्मद डींगे हाँक रहा था कि किस तरह उसने बद्र में कुरैशों को हराया था। एक पखवाड़ा बीतने के बाद यहूदियों ने आत्मसमर्पण करने के लिए समझौता करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद टस से मस न हुआ। मोहम्मद इन सब का कत्ल करना चाहता था। खजरस कबीले के सम्मानित संरक्षक अब्दुल्ला बिन उबई ने मोहम्मद का कॉलर पकड़कर कहा कि वे अकारण अपने सहयोगियों और दोस्तों का कत्ल नहीं होने देंगे। मोहम्मद जानता था कि खजरस कबीले के लोग अब्दुल्ला बिन उबई का कितना सम्मान करते हैं और यह भी कि यदि खजरस के लोग इकट्ठा हो जाए तो मोहम्मद बुरी तरह परास्त होगा। गुस्से में लाल मोहम्मद ने अब्दुल्ला बिन उबई को पीछे धकेला, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि वह उस वक्त उनसे जीत नहीं सकता। इसलिए मोहम्मद ने इज्जत बचाने के लिए कहा कि उन यहूदियों की हत्या नहीं करेगा, बशर्ते कि वे सब के सब शहर छोड़ दें। इब्न इशाक ने यह किस्सा यूं बताया है, बनु कैनुका कबीला उन पहले यहूदियों में से था जिसने रसूल के साथ हुए समझौते को तोड़ा। बद्र और उहद के बीच यह युद्ध हुआ। रसूल व उसके आदमियों ने यहूदियों की तब तक घेराबंदी किए रखी जब तक कि उन्होंने बिना शर्त आत्मसमर्पण न कर दिया। जब अल्लाह ने इन यहूदियों को उनके अर्थात मोहम्मद के कदमों में झुका दिया तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मोहम्मद के पास गए और बोले, ओ मोहम्मद, मेरे लोगों के साथ दयापूर्वक व्यवहार करें। अब वे खजरस के सहयोगी थे, लेकिन रसूल ने उनके बातों को कोई महत्व नहीं दिया। अब्दुल्ला उबई बिन सलूल ने मोहम्मद से फिर दरियाफ्त की, लेकिन वह मुंह फेर कर चले गए। इतने में अब्दुल्ला ने पीछे से मोहम्मद के जामे का कॉलर पकड़ लिया। यह देखकर मोहम्मद का मुंह गुस्से से लाल हो गया। मोहम्मद ने कहा, बाहर में जाओ, मुझे जाने दो। अब्दुल्ला ने कहा, नहीं, ईश्वर के लिए मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम मेरे लोगों से उदारता से नहीं पेश आओगे। अब्दुल्ला ने कहा, 400 लोग बिना असलहे और 300 हथियारबंद आदमी दुश्मनों से मेरी रक्षा के लिए तैनात थे। क्या तुम उन सबको एक ही दिन में काट डालोगे? ईश्वर के लिए, मैं वो इंसान हूँ जिसे पता है कि परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। रसूल ने कहा, तुम उन आदमियों को रखो अपने पास। जीवनी लिखने वालों
ने यह भी कहा कि मोहम्मद ने मुंह फुलाते हुए कहा था, उन्हें जाने दो, अल्लाह सज़ा देगा उन्हें भी और अब्दुल्ला को भी। इस तरह मोहम्मद ने उन लोगों की ज़िंदगी बख्श दी थी, पर शर्त ये था कि वे निर्वासन में चले जाए। मोहम्मद ने मांग की कि वे बनु केनका कबीले के लोग अपना सारा माल और हथियार उनके हवाले कर दें। बनु केनका कबीले से मिले माल का 5वां हिस्सा मोहम्मद ने खुद अपने लिए रख लिया और बाकी अपने आदमियों में बांट दिया। इसके बाद बनु केनका कबीला लुप्त हो गया। मुस्लिम इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि ये शरणार्थी सीरिया के अजरुअत चले गए, जहाँ कुछ दिन ठहरे और कुछ समय बाद मर गए। बनु नज़ीर कबीले के पर धावा। अब अगला नंबर बनु नज़ीर कबीले का था। यसरब में अर्थात मदीना में रहने वाला यहूदियों का यह एक और कबीला था। बनु केनका कबीले के साथ मोहम्मद ने जो किया था उसे देख कबीले के मुखिया काब इब्न अशरफ कुरैश से शरण मांगने गए, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है कि काब इब्न अशरफ का कत्ल कर दिया गया। मक्कावासी और मुसलमानों के प्रतीकात्मक युद्ध अर्थात ओहद हुआ था, जिसमें मुसलमान बुरी तरह हारे। मोहम्मद को इस नुकसान की भरपाई करनी थी और दूसरे लोगों को जीतकर अपने अनुयायियों में यह भरोसा भी जगाना था कि अल्लाह ने काफिरों को माफ नहीं किया है। तो मोहम्मद के इस उद्देश्य के लिए बनु नज़ीर कबीला आसान लक्ष्य था। पाकिस्तानी मुस्लिम इतिहासकार और कुरान का व्याख्याकार मौदूदी, जो आज की इस्लाम पुनर्स्थापनवाद का विचारक भी है, इस किस्से को यूँ सुनाता है कि इन दंडात्मक उपायों अर्थात केनका कबीले का समाप्त हो जाना और यहूदी कबीलों की श्रृंखलाबद्ध हत्याओं के बाद कुछ समय तक तो यहूदी इस तरह डरे हुए थे कि उन्होंने कोई और बदमाशी करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन बाद में सब्बल अर्थात अरबी महीना में कुरैश ने बद्र में हुई अपनी हार का बदला लेने के लिए मजबूत तैयारी के साथ मदीना के लिए कूच किया। यहूदियों ने देखा कि 3000 कुरैशियों के मुकाबले मोहम्मद के नेतृत्व में केवल 1000 आदमी आगे बढ़ रही है और उनमें 300 लोग ऐसे थे जो बीच में मोहम्मद को छोड़कर मदीना लौट गए थे। ये वो लोग थे जो खजरज कबीले के मुखिया अब्दुल्ला इब्न उवै के अनुयायी थे। इन लोगों ने शहर की सुरक्षा के लिए पाक रसूल के साथ जाने से मना कर संधि का खुलेआम उल्लंघन किया था, जबकि समझौते के मुताबिक इन लोगों के लिए रसूल के साथ देना बाध्यकारी था। यह बात चकित करने वाली है कि इस तथ्य के बावजूद मुसलमान सोचते हैं कि मक्का के खिलाफ मजहबी जंग में मोहम्मद का साथ देने के लिए वे यहूदी बाध्य थे, जिनके एक कबीले को मोहम्मद ने समाप्त कर दिया था और कबीले के मुखिया व 2 कवियों को मौत के घाट उतार दिया था। यहूदियों का मोहम्मद और कुरैश के बीच जंग से कुछ लेना देना ही नहीं था। वैसे भी बनु केनका कबीले को समाप्त करने और कबीले के लोग व कवियों का कत्ल करके मोहम्मद ने पहले ही समझौता तोड़ दिया था। बावजूद इसके मोहम्मद ने अत्याचारी कार्यों को न्यायोचित ठहराने के लिए मुस्लिम पक्षकार समझौता तोड़ने का जिम्मेदारी यहूदियों को बताते हुए दोषारोपण करते रहते हैं। मोहम्मद अब बनु नज़ीर पर धावा बोलने के लिए बहाना ढूंढ रहा था। बनु नज़ीर कबीले के पास ही यसरब अर्थात मदीने की उपजाऊ भूमि और खजूर की बाग हुआ करते थे। नज़ीर कबीले के लोगों ने खेती व बागों के रखरखाव के लिए अरब के लोगों को रोजगार दे रखा था। तदनुसार मोहम्मद की कृपा से पूरी तरह डकैत बन चुके कुछ मुसलमानों ने बनु कबीले के 2 आदमियों को मार दिया, जबकि इस कबीले ने मोहम्मद से संधि की थी कि उसके आदमी कबीले के लोगों के साथ हत्या या लूटपाट की वारदातें नहीं करेंगे और बदले में वे मोहम्मद को समर्थन देंगे। असल में मोहम्मद के आदमियों ने गलती से दूसरे कबीले का समझकर बनु कबीले के लोगों को मार दिया। जब रिवायत के मुताबिक मोहम्मद को बाध्यता थी कि इस रक्तपात के लिए मुआवजा दे, बनु केनका कबीले से छीना गया बहुत सारा धन होने के बावजूद वह बनु नज़ीर कबीले के पास गया और उनसे कहा कि संधि के मूल समझौते के मुताबिक उन्हें भी यह मुआवजा अदा करने में मदद करना चाहिए। यह मांग नज़ीर कबीले में गुस्सा भड़काने वाली थी।
मोहम्मद को भी लगा कि बनु नज़ीर कबीले के लोग इस मांग का विरोध करेंगे और उसे कबीले पर हमला करने के लिए अच्छा बहाना मिल जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नज़ीर कबीले के लोग इतने डरे हुए थे कि इस अन्यायपूर्ण मांग के विरोध में जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। नज़ीर कबीले के लोग इस सहायता में शामिल होने के तैयार हो गए और हुक्म और रकम एकत्र करने के लिए चले गए। मोहम्मद और उसके साथी एक दीवार के पास बैठकर इंतजार करने लगे, लेकिन मोहम्मद तो चाहता नहीं था कि ऐसा हो। उसने तो इसलिए ऐसी अनुचित मांग की थी और उसे उम्मीद की थी कि इस बार कबीलों की नकारात्मक प्रतिक्रिया आएगी, जिससे उसे अपनी खुराफात की अंजाम देने का मौका मिल जाएगा। अब उसे किसी और रणनीति का आवश्यकता थी। अचानक उसे कुछ नया सूझा। मोहम्मद उठ खड़ा हुआ और अपने साथियों से कुछ कहे बिना वहां से निकलकर चले गए। बाद में जब उनके साथी उनसे मिले और पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि उसे फरिश्ते जिब्रील ने बताया जिस दीवार के पास वो बैठा था उसके ऊपर से यहूदी उनके सिर पर पत्थर गिराने की साजिश कर रहे थे। यह बहाना बनाकर मोहम्मद बनु नज़ीर पर हमला करने की तैयारी करने लगा। पर समझिए बात को, हालांकि मोहम्मद के किसी साथी ने दीवार पर ना तो किसी को चढ़ते देखा और ना ही उन्हें अपने जान पर किसी खतरे का आभास हुआ था। फिर भी ये लोग चूंकि मोहम्मद का अनुसरण करने और उनकी बात पर भरोसा करने से आर्थिक फायदा पाते थे, इसलिए उसकी इन बातों पर अविश्वास करने का उनके पास कारण ही नहीं था। कोई भी विवेकशील प्राणी मोहम्मद की इस कहानी के बेतुकेपन को समझ सकता है। यदि बनु नज़ीर कबीले के लोग वास्तव में मोहम्मद को मारना चाहते तो या ऐसा करने का साहस करते तो उन्हें दीवार पर चढ़कर पत्थर मारने की जरूरत नहीं थी। ये आरोप बिल्कुल झूठा है, क्योंकि उस वक्त मोहम्मद के साथ मुट्ठी भर लोग, जिसमें अबू बकर, अली और शायद एक या दो लोग और थे। ऐसे में यदि नज़ीर कबीले के लोग मोहम्मद की हत्या करना चाहते तो आसानी से कर सकते थे। रसूल जो यह मानता था कि अल्लाह खैरुल माकिरीन अर्थात धोखा देने वाले कपटी लोगों में से सर्वोत्कृष्ट है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है, खुद एक धूर्त इंसान था। जिब्रील द्वारा उसे यहूदियों द्वारा जान से मारने की साजिश की सूचना देना उतना ही विश्वसनीय है जितना मोहम्मद का जन्नत और जहन्नम की यात्रा की किस्सा। फिर भी मोहम्मद के नीरे बेवकूफ़ अनुयायियों ने उसकी बात पर भरोसा किया और यह मनकरंद कहानी सुनकर वे इतने गुस्से में आ गए कि निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिए उसके साथ आ गए। मौदूदी ने अपनी बात यह कहते हुए खत्म की, अब उन लोगों पर कोई रिवायत बरतने का सवाल ही नहीं था। रसूल पाक ने उन लोगों को तुरंत यह पैगाम भिजवाया कि उन्होंने जो द्रोह उनके खिलाफ की थी उसका पता उन्हें चल गया है, इसलिए वे 10 दिन में मदीना छोड़कर चले जाए। इसके बाद यदि उनमें से कोई अपने घरों में मिल गया तो उसे तलवार का सामना करना पड़ेगा। मौदूदी जब मोहम्मद के विश्वासघात को इस तरह पेश करता है जैसे कि यह स्वाभाविक और सामान्य व्यवहार था, तो वह मुस्लिम द्वारा दिए जाने वाले कुतर्क का अच्छा उदाहरण पेश करता है। अब्दुल्ला बिन उबई ने बनु नज़ीर कबीले की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन तब तक उनका प्रभाव कम होता चला था और मोहम्मद के आदमी कट्टरता में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने अब्दुल्ला को मोहम्मद के शिविर में घुसने तक नहीं दिया और उन्हें हक्का बक्का व अपमानित किया। कुछ दिन बाद नज़ीर कबीले के लोगों ने बीच का रास्ता निकलते हुए अपने सारे सामान संपत्ति मोहम्मद को देकर नगर छोड़ दिया। उनमें से कुछ सीरिया चले गए और कुछ खैबर, लेकिन उस हालाक इलाके में भी समृद्ध और हरे भरे यहूदी किलों पर मोहम्मद की गिद्ध दृष्टि पड़ चुकी थी और कुछ समय बाद इन इलाकों से भी नज़ीर कबीले के लोगों को नष्ट कर दिया गया। भले ही मोहम्मद ने इन लोगों को जाने दिया हो, लेकिन उसके दिमाग में सबसे पहले इनका नरसंहार करने का ही ख्याल आया था। सीरा के निम्नलिखित उदाहरण से यह साफ हो जाता है। जहाँ तक बनु बी अल नज़ीर के निर्वासन का सूरा का संबंध है, तो इसमें यह दर्ज है कि अल्लाह ने
नज़ीर कबीले के लोगों पर कहर बरपाया था और अपने रसूल को उनको काबू में करने और उनके साथ निपटने का ताकत दी थी। अल्लाह ने कहा, वो जो कुरान पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें मैंने घरों से निकाल बाहर कर अपने निर्वासन पर भेजा है। इसलिए जो समझदार हैं वे जान ले कि अल्लाह ने उनके लिए निर्वासन तय कर दिया। यह अल्लाह का बदला है। अल्लाह उनको इस दुनिया में भी सजा देगा तलवारों से और दूसरी दुनिया में उन्हें जहन्नम की आग की सजा देगा। इस हमले में मोहम्मद ने बनु नज़ीर के सभी वृक्षों को काट कर जला देने का आदेश दिया। इस तरह की क्रूरता पहले कभी भी नहीं देखी गई थी, जहाँ तक कि प्राचीन काल में अरबों में भी नहीं। मोहम्मद को अपने अपराध को जायज़ ठहराने के लिए बस इतना करना था कि वह अपनी कृत्यों को अल्लाह का आदेश बताकर पेश करे। यह काम तब बहुत आसान है जब आपका अल्लाह आपकी हथेली पर हो। तुम अर्थात ओ मुसलमानों, दुश्मन के खजूर के पेड़ों को काट कर गिरा दो, नहीं तो तुम दुश्मन इन्हीं पेड़ों के दरख्तों के सहारे खड़े हो जाएंगे। यह अल्लाह का हुक्म है। यह समझना कठिन नहीं है कि अरब के लोग अरब के झुलसाने वाले रेगिस्तान में पेड़ कटने या कुओं में जहर डालने की अपराध करने वाले को मौत की सजा का हकदार क्यों मानते हैं। इस तरह की क्रूरता अरबी नैतिकता और सिद्धांतों के विरुद्ध थी, पर मोहम्मद किसी कायदे का सिद्धांत को नहीं मानता था। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह किसी बात की परवाह नहीं करता था। वह अपने रास्ते में आने वाले किसी व्यक्ति का या वस्तु की कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके अनुयायी इसे दैवीय इच्छा पूरा करने की मोहम्मद के संकल्प के रूप में देखते थे। मुस्लिम विद्वान अल मुबारकपुरी कहता है, अल्लाह के पैगंबर ने उनके हथियार, जमीन, मकान, धन सब छीन लिए। लूट के माल में उन्हें 50 कवच, 50 तोप और 340 तलवारें भी मिली थी। लूट का यह पूरा माल रसूल के लिए था, क्योंकि इन पर कब्जा करने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। उसने लूट का कुछ माल अपनी इच्छा से शुरुआत में मक्का में आए कुछ अप्रवासियों और 2 गरीब मजदूरों अबू दुजाना और सुहेल बिन हनीफ को दे दिया। साथ ही लूटी गई संपदा का एक हिस्सा अपने पास रख लिया, ताकि साल भर परिवार का दाना पानी चल सके। बाकी धन को आगे अल्लाह की राह में आने वाली जंगों की तैयारी करते हुए मुसलमानों की फौज के लिए हथियार की व्यवस्था में व्यय किया गया। सूरह अल हश्र की लगभग सभी आयतें अध्याय 59 भीड़ यहूदियों के समाप्त होने का वर्णन करती है और मुसलमानों के छल कपट के विद्रूप तरीकों व ढंगों की जानकारी देती है। ये आयतें लूट के माल के नियमों को बताती है। इस अध्याय में अल्लाह प्रवासियों और मजदूरों की तारीफ करता है। कुरान का वह अध्याय जंगी मकसद के लिए दुश्मन की जमीन और पेड़ों की काटने व जलाने को धर्मसम्मत ठहरता है। इसी तरह के कार्य यदि अल्लाह की राह में किए जाए तो इन्हें भ्रष्टाचार या अन्याय अनाचार नहीं माना जाएगा। मौदूदी की तरह मुबारकपुरी की बातें भी उम्मत के विवेक शून्य और स्वार्थी चरित्र को उजागर करती है। मुसलमान वही करते हैं जो उनके पैगंबर ने किया। ये दोनों इस्लामिक विद्वान मानते हैं कि संघर्ष में गैर मुसलमानों की संपत्ति को जलाना और लूटना वैध है, क्योंकि ऐसा उनके रसूल ने किया था और रसूल ने इनकी अनुमति दी थी। मोहम्मद ने के कार्यकलापों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित ही है कि इस्लामिक हिंसा दुर्भाग्य से सच्चे इस्लाम से विचलन नहीं है। हत्या करना, बलात्कार करना और नरसंहार करना इस्लाम की प्रथा है। जब इस्लाम के प्रचार की बात हो तो कुछ भी वर्जित नहीं है। विडंबना यह है कि सूरह अल हश्र ईमान वालों को पवित्र रहने की प्रेरणा देता हुआ समाप्त होता है और यह भी स्पष्ट करता है कि मुसलमानों के लिए पवित्रता का अर्थ बिल्कुल अलग है। मुस्लिम समर्थक कहते हैं कि आज की नैतिकता को 1400 साल पहले आए हुए मोहम्मद पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। विडंबना यह है कि यही लोग 1400 साल पूर्व की उस तथाकथित नैतिकता को मानक मानते हैं और हर दौर में उसे सभी मनुष्यों पर थोपने की कोशिश करते हैं। एक मुसलमान ने मुझे लिखा, नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत, इसकी धारणा के कारण
बहुत से लोगों के लिए यह पूरी रिवायत समस्या पैदा करने वाली बन गई है। इस मानसिक रुग्णता का मूल सीधे तौर पर उस ईसाइयों की दूसरा गाल आगे करने और ईसा मसीह के मोक्ष दिलाने वाले कष्ट वाली मानसिकता में है। सदियों से आज तक ये दोनों मानसिकता यूरोप के मन मस्तिष्क में बीमारी की तरह बैठ गई है। मैं नहीं मानता कि नैतिकता और सिद्धांत बीमारी है। ये दोनों मनुष्य की अंतरात्मा से जुड़ी होती है और इनकी परिधि गोल्डन रूल होती है। जब हम इस पर विचार करते हैं कि हमारे साथ दूसरों का व्यवहार कैसा होना चाहिए तो सही और गलत का फर्क पता चलता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए।